हाय एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट स्टेज। इन द लास्ट क्लास हमने टॉपिक स्टार्ट किया था गाइस परसेंटेज, राइट। तो परसेंटेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो दिस इज अ कंसेप्ट चेक। तो इतने सारे सब कंसेप्ट आपको पढ़ने, ऑफ विच इन द फर्स्ट लेक्चर वी डिड दिस वन, राइट। हमने रेसिप्रोकल देखा था, कंसेप्ट ऑफ बेस देखा था, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज एंड इलेक्शन वाले क्वेश्चन आज ट्राई करेंगे रेस्ट ऑफ दम करने का। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। विल स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। नाउ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर पकड़ लिया, बिलीव मी, प्रॉफिट लॉस SICI बहुत आसान हो जाएगा, राइट। सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर के लिए लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको परसेंटेज का टेबल लर्न होना चाहिए। इफ एनी ऑफ यू हैवंट डन, प्लीज वो फर्स्ट लेक्चर देख लेना जिसमें परसेंटेज रेसिप्रोकल इक्विवेलेंस दिया, राइट। सो व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीप्लाइंग फैक्टर? मैं कहीं अगर बोलता हूं 25% इंक्रीज, राइट, तो क्या स्टेप्स करनी है आपको? सिंपली 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4। बट गाइस दिस इज अ फ्रैक्शन, आई डोंट वांट अ फ्रैक्शन, व्हाट आई वांट इज अ MF, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सो इंक्रीज है तो आप क्या करोगे? ऐड करोगे। सो 4 + 5 दैट इज 4 + 1 5, दैट इज 5/4। ये इसका MF होगा। इज दिस क्लियर? इट इज नथिंग बट वही 100% + 25%, दैट इज 125%। 125% को आप सॉल्व करोगे वही आएगा 125/100, ठीक है। सो इफ आई से समवेयर 90% डिक्रीज, राइट, क्या होता है 90% का फ्रैक्शन? इट इज 9/10, राइट। 90/100 इट्स अ डिक्रीज। तो आप इसमें क्या करोगे? सबट्रैक्ट करोगे, 10 में से 1 गया, 1/10। सो दिस इज द MF। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। MF क्या होता है? लेट्स डू सम प्रैक्टिस, देन विल गो टू द क्वेश्चंस। सो हियर आर सम क्वेश्चंस। इफ आई से पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 20%, तो थॉट क्या आना चाहिए दिमाग में? मुझे पहले फ्रैक्शन लेके आओ। 20% होता है गाइस 1/5, 1/5 का इंक्रीज, राइट। सो इट मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा इसका 6/5, या इक्वेशन क्या बनेगा? जो भी होगा उसका ओल्ड पॉपुलेशन इंटू 6/5 इक्वल टू न्यू पॉपुलेशन। इज दिस क्लियर? तो ये हमेशा याद रखना, कभी भी पहले ओल्ड रहेगा, देन उसका कुछ MF लगेगा एंड देन ये न्यू हो जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट? लेंथ इज डिक्रीज बाय 9.09, अगेन द सेम। 9.09 इज 1/11, राइट। मैंने पहले कहा था कि फ्रैक्शन क्लिक होने चाहिए। 1/9 इज 1/11 का डिक्रीज, तो इट इज 10/11। तो जो भी इसका लेंथ 1 होगा इंटू 10/11 यू विल गेट लेंथ 2, ठीक है। नाउ द थर्ड थिंग, GDP of a country increases by 37.5, अगेन सेम थिंग। 37.5 का फ्रैक्शन क्या होता है? 37.5 मैंने पहले कहा था, इट्स अ वेरी फेवरेट फिगर ऑफ द एग्जामिनर, 3/8। तो 3/8 का इंक्रीज, इट वुड बी व्हाट? 11/8। सो आई होप सबको क्लियर है क्या हो रहा है। डिस्काउंट ऑफ 30%, डिस्काउंट इज ऑलवेज नेगेटिव। 30% क्या होता है? 30/100, दैट इज नथिंग बट 3/10। 3/10 का डिस्काउंट, तो 10 में से 3 गया गाइज, 7/10। ये क्या हुआ? इसका MF हो गया, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। जब हम क्वेश्चन करेंगे इसका ज्यादा यूटिलिटी आपको समझ में आएगा। सो परसेंट से MF हम ऐसे जाते हैं। अगर हमको MF से परसेंट आना हो, उसका कैसे करेंगे, राइट। सिंपल सी चीज है। एक चीज हमेशा कभी याद रखना, रेशो हमेशा गाइज हम नीचे से पढ़ते हैं, राइट। अगर A/B एक रेशो है, नीचे वाला हमेशा यूजुअल होगा या ओरिजिनल होगा, ऊपर वाला हमेशा न्यू होगा। सो अगर ये मेरा MF है 8/9, मतलब 9 मेरा ओरिजिनल है और 8 मेरा न्यू है, राइट। तो ये चीज इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। 9 से 8 हुआ तो पहली बात तो डिक्रीज हुआ। कितने का डिक्रीज हुआ गाइस? 9 से 8, दैट इज 1/9 का डिक्रीज। व्हाट इज 1/9? 11.11% डिक्रीज। आई होप दिस इज क्लियर। 13/11, नीचे से पढ़ो, 11 की चीज 13 हो गई, इट्स अ इंक्रीज। कितने का इंक्रीज है? 2/11। व्हाट इज 2/11? 1/11 होता है 9.09, उसका डबल। तो 9.09 का डबल 18.18% इंक्रीज, राइट। वन मोर, 16/15, 15 की चीज 16 हो गई, इंक्रीज। 1/15 का इंक्रीज। 1/15 कितना होता है? बताया था 1 + 5 6, तो ये होता है 6.66% इंक्रीज। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। ये लास्ट वाला देखो, ये इंक्रीज है 1/15, ये दोनों सेम ही हो गए, ठीक है। 15/15
What is 15/15 guys? Technically there is no increase, no decrease. पहले भी 15 था, आज भी 15 है. So here it is no increase, no decrease, that is 0. तो एक चीज हमेशा याद रखना, and 15/15 का वैल्यू is nothing but 1. So अगर आपका कभी MF आपका 1 आ गया तो guys there would be no increase, no change, right? No increase, no decrease, or you can say it as 0%, right? तो ये चीज प्लीज याद रखना. अगर कहीं पे MF आपका 1 आया, that means there is no increase or no decrease. So let's look at the questions. इनको हम use कैसे करेंगे? We'll start with a very easy question, right? A very easy question. 1999 में the production of pulses increases by 25% and it reached to 400,000 tons. What was the quantity in 1998? मैंने हमेशा कहा था वो याद रखो, old into MF is equal to new. ये बेसिक चीज है जो आपको याद रखना है. कोई भी चीज पुरानी होगी उसका परसेंटेज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, उसका MF आएगा और वो नई हो जाएगी. तो यहाँ पे ऑब्वियसली 1998 इज द ओल्ड ईयर एंड 1999 इज द न्यू ईयर, राइट? तो उसने न्यू दिया है 400 और ये x, और MF कितना होगा गाइस इसका? 1998 पूछा है. 25% इंक्रीज ओरली आना चाहिए. 25% 1/4 इंक्रीज, दैट इज 5/4. जो एक लाइन में आप उनको काट सकते हो. 5 1 जा 5 8 जा 80. सो 80 into 4 आपका गाइस x आएगा 320. ठीक है, सो 320 वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. अ वन लाइनर क्वेश्चन. किताब में ये सेम चीज आपको x में प्लस में मिलेगा. x प्लस 25% इज इक्वल टू 400, राइट? हम वही कर रहे हैं, बट बिलीव मी जब हम ज्यादा इक्वेशंस पे जाएंगे देन दिस विल बिकम टफ. ठीक है, लेट्स टेक वन मोर. अब यहाँ 2 परसेंटेजेस है, राइट? तो डोंट डू दैट प्लस वाला. मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज इजियर. ओल्ड दिया है या न्यू दिया है, पढ़ो अच्छे से. The present salary of a worker is rupees 264. It has increased by 10%, 20% successively in last 2 years. What was the salary 2 years before? तो 2 साल पहले की पूछ रहा है. तो old he is asking, new he has given 264, right? Percentage increase के MF बताओ. 10% increase, 20% increase. 10% is 1/10. उसका increase will be 11/10. 20% is 1/5. 1/5 का increase 6/5, right? That's it. So 6 1 जा 6 4 जा 24 बचा 4. 6 4 जा 24. 11 1 जा 11 4 जा 5 10 जा 50 into 4. 200 should be the answer of this question, right? तो एकदम वन लाइनर क्वेश्चन है. आई होप यू आर गेटिंग अ हैंग ऑफ इट. मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमको यूज कैसे करना है, राइट? लेट्स टेक वन मोर. अब यहाँ 3 परसेंटेजेस है, दैट टू अ डिफिकल्ट, राइट? सारे टेढ़े परसेंटेजेस है गाइस. 2003 का पूछा है. 80 lakhs was in 2000. So old is given this time 80 और new he is asking, right? 2003 का पूछा है. MF क्या क्या हो गए? Population is increased by 20% first. 20% 1/5. Guys, I'm again saying अगर ये percentage आपका छूटा है, first watch the first lecture, then come to this second lecture, right? Otherwise it will be of no use. 20% is 6/5. 16.66% कितना होता है? 1/6. 1/6 का इंक्रीज. 1/6 का इंक्रीज 1/6 कितना होगा? 7/6, राइट? एंड द लास्ट 14.28. 14.28 इज 1/7. 1/7 का इज 8/7 एज इट इज इंक्रीज. 1/7 में साथ में एक 8 ऐड कर दो. तो देखो 7 7 कट गया, 6 6 कट गया, राइट? 5 1 जा 5 16 जा 80. 16 into 8 is 128 and that is your answer. I hope this is clear. MF बहुत काम की चीज है अगर आपने इसको सही से पकड़ लिया तो गाइस. चलो यहाँ पे 4 परसेंटेजेस है, ठीक है? I'll request कि आप लोग अच्छे से पहले पॉज करो वीडियो and try yourself, then see the solution of it, right? 4 परसेंटेजेस है. फर्स्ट ईयर का उन्होंने मांगा है तो x इंटू चौथे साल के बाद का दिया है 65. एक एक MF अच्छे से देखो. 25% इंक्रीज, 25% थॉट प्रोसेस आने दो. 25% 1/4 अच्छा इंक्रीज है तो 1 + 4 5/4 इंटू दूसरा 18.18. गाइस हमने बताया था 9 का टेबल है, 18 9 के टेबल में आता है तो नीचे आएगा 11, राइट?
and 9 2s are, it is 2 by 11 because 1 by 11 होता है 9.09, ये 2 by 11 होगा, but 2 by 11 is a fraction not the MF. उसका इंक्रीज कितना होगा, 11 में 2 ऐड करो 13/11. तीसरा 10% इंक्रीज 11/10 एंड द लास्ट वन 9.909 डिक्रीज. 9.09 इज 1 by 11 का डिक्रीज, दैट इज 10/11. दैट्स इट. फिर 10 गया 10 गया, 11 गया 11 गया, राइट. 13 1 जा 13 5 जा, ये 5 5 भी कट गया, कुछ नहीं बचा, ये 11 4 बचा है बस, ये इधर जाएगा. तो आपका आंसर आएगा 11 × 4 44. आई होप दिस इज क्लियर. बहुत इजी चीज है, ठीक है, जस्ट आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है. नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन. क्या दिया इसमें, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन 2004 इज 1024 एंड 2007 इज 1458. तो ओल्ड और दिया, एमएफ इस बार नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है. 2004 में गाइस कितनी वैल्यू है, 1024. 4 से 7 कितने साल होते हैं, 4 से 7 3 साल, राइट. फाइनल वैल्यू दी है उसने 1458, 3 साल है, तो गाइस एमएफ 3 बार आएगा. एफ ऑफ क्यूब, क्या क्लियर है, 3 बार क्यों आया एमएफ, बिकॉज 3 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएंगे. 2 साल होता तो 2 आता, 3 है तो 3 बार आएगा. सो एफ क्यूब इज इक्वल टू दिस. तो मेरा एफ क्यूब हो जाएगा 1458 ओवर 1024, राइट. क्या ये 4 से डिवाइड होता है, देखो एक बार कितने से डिवाइड होगा. इफ आई डिवाइड दिस बाय 2 से हो जाएगा 7. सो एफ क्यूब आ जाएगा आपका 729/512. अच्छा, ये किसके क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है. तो अगर एफ क्यूब 729/512 है तो मेरा एफ आ जाएगा गाइज 9/8. देखो क्वेश्चन खत्म. अभी एमएफ से परसेंटेज कैसे जाते हैं, नीचे से पढ़ो. 8 से 9 हो गया, कितने का इंक्रीज है, 1/8. व्हाट इज 1/8, 1/8 का इंक्रीज, 1/8 इज नथिंग बट 12.5%. द सेकेंड ऑप्शन. इज दिस क्लियर, ठीक है. आई होप गाइस ये सबको समझ में आ रहा होगा. इस टॉपिक का यही फायदा है कि जहां भी आपको दिखा परसेंटेज इंक्रीज, यू कैन यूज दिस. जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, इसका तो हम अलग से टॉपिक करेंगे. कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑल अबाउट एमएफ, राइट. नो नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट वगैरह, कुछ नहीं, प्योरली मल्टीप्लाइंग फैक्टर है. जैसे एक क्वेश्चन देखो, 17 से 20 साल, 17th ईयर, 20th ईयर में जो उन्होंने इंटरेस्ट कमाया CI, दैट इज 2160. 17th ईयर का ही इज आस्किंग, राइट. दिस इज रेट होता है 20% P.A, मतलब पर एनम, एक साल का, राइट. सो 20% कितना होता है इंक्रीज, इंटरेस्ट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, राइट. सो 20% इज 1/5, 1/5 का इंक्रीज 6/5. 3 साल है, इसीलिए मैं गाइस 3 बार लिखूंगा, राइट. एंड दिस इज नथिंग बट 6 का क्यूब, तो तीनों 6 कट जाएंगे, 6 का क्यूब बचा 10, 10 × 125, 1250. क्या क्लियर है, नो नीड टू यूज द फॉर्मूला, वो याद रखो, सिंपल है. क्वेश्चन देखो, प्ले ऑन द मेरिट्स ऑफ द क्वेश्चन. आई होप दिस इज क्लियर, कैसे किया ये क्वेश्चन, ठीक है. तो दिस इज द एमएफ. तो दैट इज इट अबाउट एमएफ, कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर. नाउ लेट्स कम टू द परसेंटेज, सक्सेसिव परसेंट चेंज. सक्सेसिव परसेंट चेंज होता है क्या, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा शॉप में कुछ ऐसे डिस्काउंट लिखा हुआ 55 + 35%, राइट. इसका क्या मतलब है, 85% ऑफ मिल रहा है, 1000 रुपए का शर्ट आपको 150 में आएगा, नहीं, ऐसे नहीं होगा, राइट. लेट्स टेक सम स्मॉल एग्जांपल, 50% + 40%, राइट. इसका क्या मतलब है, 90% नहीं है. अगर मैं ऐसा कर देता है तो 100% डिस्काउंट हो गया, राइट. 50 + 40 + 100% नहीं होने वाला है. इसका मीनिंग क्या है कि लेट्स से मेरे शर्ट का MRP है 1000 रुपए, राइट. तो पहले 1000 पे 50% पड़ेगा, राइट. तो 1000 पे 50% पड़ेगा तो गाइस 500 रुपए ऑफ, बचा 500, राइट. फिर 500 पे 40%, मतलब 200 गया, बचा 300. फिर 300 पे 10%, दैट इज 30 गया. तो फाइनली आपको ये शर्ट 270 में पड़ेगा. क्या क्लियर है, द कैलकुलेशन गोज लाइक दिस. सो इसको बोला जाता है सक्सेसिव परसेंट चेंजेस, जहां पे हर परसेंट का गाइस बेस इज डिफरेंट, हर परसेंट का बेस अलग अलग है.
तो हमने जो अब तक पहले इसके पहले जो क्वेश्चंस किए सैलरी वाले, पॉपुलेशन वाले, वो सारा सक्सेसिव था। इनफैक्ट एक क्वेश्चन में तो वर्ड भी आया था ये, राइट। तो सक्सेसिव कहाँ पे यूज होगा? जहां पे भी आपके बेसेस अलग अलग है, ये x% का बेस कुछ और है, ये y% का बेस कुछ और है। अगर बेस सेम हो तो यू कैन डायरेक्टली ऐड द परसेंटेज, राइट। बट अगर बेस अलग हो यू कैन डायरेक्टली ऐड। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को हैंडल कैसे करते हैं? देयर आर टू वेज टू गो अबाउट इट। पहला, अगर परसेंटेज टफ हो, टफ मतलब 18.18% है ना, 6.66%, समथिंग इन डेसिमल्स, सो दोस परसेंटेजेस आर टफ, यूज MF। क्या यूज करेंगे हम तब? MF, दैट इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जो अभी हमने पिछले इसमें सीखा। टफ परसेंटेजेस थे, राइट, 3-4 परसेंटेजेस थे, तो हमने सब क्वेश्चन में क्या लगाया? MF। बट अगर परसेंटेजेस इजी हो, यूज द फॉर्मूला गाइस, एक बहुत काम का फॉर्मूला है। व्हाट इज दिस फॉर्मूला? नेट परसेंट चेंज is equal to A% plus B% plus A% into B% over 100, A% into B% over 100, ठीक है। ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे? अगर परसेंटेजेस इजी हो। अगर इजी हो तो यूज दिस फॉर्मूला, नेट परसेंट चेंज निकालने का। ये भी काम की चीज है, ठीक है। लेट्स टेक सम प्रैक्टिस, उसके बाद हमको समझ में आएगा। तो देयर आर सम परसेंटेजेस जो हम पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो जैसे 20 and 10, दे आर द इजी नंबर, राइट। सो आई विल नॉट गो फॉर द MF, मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या था फॉर्मूला? A plus B plus A into B। तो ये क्या होगा? 20 plus 10 plus 20 into 10 over 100, दैट इज 10, 20, 30, 30 और ये 0 कट जाएगा, दिस इज 32%, राइट। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, क्वेश्चन के बारे में ज्यादा मत सोचो। क्वेश्चन में कुछ भी बढ़ा सकता हूँ कि सैलरी बढ़ गई 20 से, फिर बढ़ गई 10 से, बढ़ गई इफेक्टिव चेंज इन सैलरी, लेंथ, ब्रेड, राइट। पहले खेलना चीजों सीखो, राइट। अब यहाँ देखो, ये भी फॉर्मूला परसेंटेज से, फॉर्मूले से हो जाएगा -12 -8। तो -12 -8, माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, 12 8 जा 96 over 100, दिस इज -20 एंड दिस इज प्लस 0.96, राइट। तो ये आएगा -19.04, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये वाला मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करोगे। सो फॉर्मूला भी इजी है, बट क्या चौथे में फॉर्मूला चलेगा? बताओ। -16.66 प्लस 10, यह फॉर्मूला नहीं चलेगा, बिकॉज चलो एक बार का ऐड तो कर लोगे, मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा गाइस इन नंबर को। वो जो AB वाला टर्म है, यू विल नॉट गेट दैट, राइट। तो हम टफ है तो क्या करते हैं? MF यूज करते हैं। तो -16.66 क्या होगा? 1/6 का डिक्रीज, दैट इज 5/6 इंटू 10% इंक्रीज, दैट इज 1/10 का इंक्रीज 11/10, 5 1 जा 5 2 जा, दिस कम्स आउट टू बी 11/12। क्या होगा 11/12? जल्दी बताओ। 12 की चीज 11 में गई, इट्स अ डिक्रीज। 1/12 का डिक्रीज कितना होता है? 1/12 8.33। तो इसका आंसर आएगा -8.33। इज दिस क्लियर हाउ इट इज -8.33? तो अगर परसेंटेजेस टफ हो, यूज द MF। एक और देखते हैं, -12.5 प्लस 14.28, -12.5, 12.5 कितना होता है? 1/4 का हाफ, 1/4 होता है 25%, 25% का हाफ 12.5, दैट इज 1/8। 1/8 का माइनस कितना होगा? मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। 1/8 का माइनस 7/8, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तो एवरीथिंग विल मल्टीप्लाई। 14.28, 14.28 इज 1/7, 1/7 का इंक्रीज, इट इज 8/7। अरे ये तो देखो कट गया, सब कट गया, मतलब क्या हो गया? 1 आया। तो जब 1 आता है गाइस किसी भी चीज का, तभी हमने लिखवाया था अगर MF 1 आया, इसका मतलब कितना चेंज है? 0% और नो चेंज। क्या ये क्लियर है? तो आंसर इज नो चेंज। What I want to avoid कि you start using 100, बस वो जो आप 100 लेके करते हो, मुझे बस वो सिखाना आपको कि वो अवॉइड करो।
नहीं तो परसेंटेज में कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने का मेथड ही होता है 100, लेट दिस बी 100, राइट। बट ऐसे क्वेश्चन में फंस जाओगे गाइस कि अगर आपने कुछ भी हो सकता है, इनिशियल सैलरी 100 रुपए ले ली, फिर 100 का माइनस 12.5, फिर उसका कुछ तभी कैलकुलेशन, इट विल गो इनटू द थिंग, राइट। तो ट्राई टू प्ले इट कंसेप्चुअली एंड लास्ट ऑप्शन कोशिश करो 100 लेने की अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो आई होप दिस इज क्लियर। सक्सेसिव परसेंट चेंज का मतलब क्या होता है, जहां पे बेसिस अलग अलग हो, टू टैकल यू हैव टू थिंग्स, इधर गो बाय एमएफ और गो बाय द सक्सेसिव का फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसे ये वाले कुछ स्टेटमेंट देखो, यहां पे सक्सेसिव, इनफैक्ट यहां पे x की वैल्यू निकालनी है, तो नेट इफेक्ट ऑफ 20 प्लस एक्स, 20 एंड x इज 40। तो अगर मैं यहाँ फॉर्मूला भी यूज करूंगा थोड़ा टेढ़े तरीके से लगेगा, राइट। कैसे लगेगा, 40 आपका नेट है और ये 20 प्लस एक्स प्लस 20 इंटू एक्स ओवर 100, तो बात तो वही होगी यार, बहुत कैलकुलेशन करना पड़ रहा है मुझे, तो हम अवॉइड दिस। इसमें हम एमएफ ही करते हैं, एमएफ से जल्दी हो जाएगा। कैसे, 20% इंक्रीज क्या होगा गाइस, 6/5 एंड एक्स, इनका नेट इफेक्ट इज 40%। व्हाट इज द 40%? 40% इज 20% का डबल और 2/5, राइट। 22 जा 25 जा 2/5 का इंक्रीज, इट्स अ 7/5, तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपका x आएगा 7/6। कितना इंक्रीज है डिक्रीज है बताओ, इट्स अ इंक्रीज। कितने का इंक्रीज है, 1/6। 1/6 का इंक्रीज मीन्स 16.66% प्लस। दिस इज योर आंसर। इज दिस क्लियर? एक और करते हैं ये वाला, द नेट इफेक्ट ऑफ, इनफैक्ट ये करते हैं थर्ड, द टिकट प्राइस इज इंक्रीज बाय 10%, द नंबर ऑफ पर्संस फेल बाय एक्स, रेवेन्यू इज 1% डिक्रीज। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेट इफेक्ट आपको दिया था तो आप पहचान पा रहे थे कौन सा नेट इफेक्ट है कौन सा नहीं है। यहाँ पे नहीं दिया है तो आपको इन तीनों में रिलेशन लाना पड़ेगा। कौन से 3 वर्ड, एक तो प्राइस, दूसरा नंबर और तीसरा रेवेन्यू। क्या रिलेशन होता है गाइस, अगर आपका 10 पेंसिल है, हर पेंसिल आप 20 रुपए में बेचोगे, टोटल रेवेन्यू कितना होगा, 20 इंटू 10, 200 रुपए, राइट। सो रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इंटू नंबर। आई होप दिस इज क्लियर। अब जिसका एमएफ बराबर आप उसी के नीचे लिखोगे, जैसे प्राइस का एमएफ क्या होगा, प्राइस इज इंक्रीज बाय 10%, सो दैट इज 1/10 का इंक्रीज 11/10, बराबर प्राइस के नीचे लिखो। नंबर फेल बाय एक्स, तो नंबर मुझे पता नहीं। रेवेन्यू बाय 1% डिक्रीज, 1% होता है 1/100, इसका डिक्रीज, तो दैट विल बिकम 99/100, राइट। तो 10 1 जा 10 10 जा 11 1 जा 11 9 जा, तो आपका x आया गाइज 9/10। ये इंक्रीज है डिक्रीज है बताओ, इट्स अ डिक्रीज। कितने का डिक्रीज है, 10 से 9 हो गया, डिक्रीज ऑफ 1/10, दैट इज -10%। आई होप दिस इज क्लियर। ये 2 क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा प्लीज, अगर समझ में आए तो, ठीक है। सो समझ में आ रहा है कब एमएफ यूज करना, इसको ऐसे रटना नहीं है, ऑटोमेटिक गाइस जब क्वेश्चन आएगा ना आपको ऑटोमेटिक वो क्लिक होता है, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई नॉट डू। लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस, उससे आइडिया हो जाएगा, ठीक है। सी दिस क्वेश्चन, सो टेक्निकली इट्स अ क्यूबॉइड, द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय समथिंग समथिंग ब्रेथ। वॉल्यूम पूछा है गाइस, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, राइट। तो एक एक चीज करो, लेंथ इज इंक्रीज बाय 25%, तो लेंथ का एमएफ होगा 5/4। ब्रेथ इज रिड्यूस बाय 11.11, 11.11 इज 1/9, 1/9 का डिक्रीज, दैट इज 8/9, एंड द हाइट इज डिक्रीज बाय 10%, 1/10 का 10% का डिक्रीज, 1/10 का दैट इज 9/10। बस हो गया वॉल्यूम। तो ये 9 कट गया, 4 1 जा 4 2 जा, अच्छा देखो सब कट रहा है गाइस, सब कट गया मतलब कितना आता है 1 1। जब आपका एमएफ आता है तब आंसर क्या होगा इसका 0% और नो चेंज, डी ऑप्शन। एम आई क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप एमएफ से गए तो 100 से गए तो गाइस बिलीव मी इट विल बी अ वेरी टफ देन, राइट। अगर आपने पहले का लेंथ 100 माना, अगला लेंथ 125, इट विल बी टफ इन दैट केस, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सेम ही है, इट्स दिस टाइम इट्स अ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। ये हर बार रिलेशन लिखो तो आपको समझ में आएगा कौन सा फैक्टर कहाँ लिखना है।
अदरवाइज कुछ भी मल्टीप्लाई कर दोगे आप, राइट, वहां पे मिस्टेक होने की चांसेस है। तो लेंथ इज इंक्रीज बाय 9.09, 9.09 इज 1/11, इंक्रीज है 12/11। ब्रेथ मुझे पता नहीं है। एरिया के बारे में क्या लिखा है, टू मेंटेन द एरिया। मेंटेन मतलब एरिया सेम है, सेम होता है तो कांस्टेंट होता है, मतलब एमएफ कितना लूंगा मैं 1, तो आपका एक्स आएगा गाइज 11/12। 11/12 इज डिक्रीज, कितने का डिक्रीज है, 12 से 1 11, 1/12, 1/12 इज 8.33% का डिक्रीज। इस मैंने पहले भी कहा था, अगेन बोल रहा हूं, एमएफ अच्छे से वही यूज कर पाएगा जिनको परसेंटेज फ्रैक्शन टेबल लर्न है। अगर आपका पहला सेशन मिस हो गया है तो प्लीज एक बार पहले उसको कंप्लीट करो, देन ओनली दिस नंबर्स विल स्ट्राइक इन योर माइंड क्विकली। ओके, अब ये क्वेश्चन देखो, अगेन द सेम थिंग। अब बिकॉज यहाँ पे वैल्यू इजी है तो यू कैन यूज फॉर्मूला एज वेल। क्या फॉर्मूला था, a प्लस बी, राइट, फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। तो यहाँ पे क्या दिया है, नंबर 25 बढ़ा है और टिकट डिक्रीज है 10 से, 25 माइनस 10। मैं जानबूझ के दोनों मेथड से बीच बीच में स्विच करा रहा हूं ताकि गेट आइडिया ऑफ इट। कितना आएगा बताओ, ये 250/100 दैट इज 2.5 और ये होगा 15, ये तो आएगा आंसर 12.5%, सी ऑप्शन। ठीक है, सो एनी विच वे इसको आप एमएफ से भी कर सकते थे, एमएफ से भी कोई टफ नहीं होगा, एमएफ से भी आ जाएगा जल्दी से। बट क्या ये क्वेश्चन फॉर्मूले से हो सकता है, सेम ही क्वेश्चन है जो पुराना था, बट ये क्वेश्चन ना फॉर्मूले से हो पाएगा ना 100 से भी नहीं हो पाएगा कि लेट्स अज्यूम द ओल्ड वैल्यू एज 100 एंड न्यू, बहुत गंदी वैल्यू जाएगी 100 से जाओगे तो। इसको एमएफ से ही करना पड़ेगा आपको। क्या दिया है फिर से, सेल्स। सेल्स क्या होगा गाइज, नंबर इनटू प्राइस, सो प्राइस इनटू नंबर इक्वल टू सेल्स। तो द नंबर ऑफ टिकट्स इज इंक्रीज बाय 12.5। 12.5 कितना होता है, 1/8, 1/8 का इंक्रीज, दिस इज नंबर 9/8। प्राइस इज इंक्रीज बाय 11.11, 11.11 कितना होता है, 1/9, 1/9 का इंक्रीज 10/9 मल्टीप्लाई, 9 कट गया, 9 कट गया, ये 4 जा, ये 5 जा, सो 5/4, ये आपका एमएफ आ गया। परसेंटेज क्या हुआ, 4 की चीज 5 हुई, मतलब 1 का इंक्रीज ओवर 4, तो इट्स अ 25% इंक्रीज, सेकेंड ऑप्शन। समझ में आ रहा है, ये सारे बहुत फेमस क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है, हर बुक में आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चंस आर नॉट द विनर इन द एग्जाम गाइस, प्लीज रिमेंबर, अप्रोचेस आर द विनर। एक अप्रोच आपको फाइनल करना है, उसको बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि वो आपके लिए ऑटोमेटिक काम करने लग जाए, क्वेश्चन दिखते से स्टार्ट विद द सॉल्यूशन, राइट। अब ये क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन में वैल्यू इजी है, फॉर्मूले से जल्दी आ जाएगा। क्या होगा बताओ फॉर्मूले से, 15 + 15 + 15 इंटू 15/100 है ना, बिकॉज व्हाट इज सेइंग लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बोथ आर इंक्रीज बाय 15%। सो 15 15 30, 225/100 2.25, 32.25, राइट। वही ये क्वेश्चन अगर आप एमएफ से करने जाओगे, एमएफ से दिस क्वेश्चन विल गो टफ। क्यों, एक बार कर भी लेते हैं एमएफ से, बिकॉज इसका एमएफ ही टेढ़ा आएगा। 15% का एमएफ क्या आएगा, 15/100, 5 3 जा 20, राइट। तो ये तो आपका सिर्फ फ्रैक्शन है। एमएफ क्या होगा गाइस, 23/20, 2 बार, बिकॉज लेंथ इंटू ब्रेथ, 23 इंटू 20, ये आपका एरिया, तो ये आ जाएगा 529/400। कितने का इंक्रीज है, इंक्रीज ऑफ 129/400 इंटू 100। आप ये सॉल्व करोगे, ये भी 32.25 ही आएगा, बट दिख रहा है ये थोड़ा सा इसमें टेढ़ा था। तो ऐसे बिल्कुल पकड़ के मत बैठो कि रिजिड नहीं होना कि मैं हमेशा फॉर्मूला ही लगाऊंगा या हमेशा एमएफ ही लगाऊंगा, राइट। लर्न टू प्ले विद द क्वेश्चंस, कौन सा पहले बेटर लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है। नाउ दिस इज अ वेरी गुड कैट का क्वेश्चन। तो क्या दिया है उन्होंने, in order to increase the sales of the mobile, the company reduced the price of its mobile which was at 2800 by 20%. This resulted in the revenue increase. He is asking us percentage increase का percentage increase in the number of mobiles. अब जो सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे यहाँ करते हैं, they immediately will start with 2800 कि भाई पहले का प्राइस 2800 है, राइट, और इसका 20% कम, मतलब 560 रुपए कम कर दो तो मेरा न्यू प्राइस आ जाएगा, दैट इज 2240, राइट। बट दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। एक्चुअली ये जानबूझ के ये वैल्यू आपको पहले ही दी है, बिकॉज
बच्चे इसी से ही शुरू करेंगे, राइट। स्पेशली बहुत अगर आपने प्रैक्टिस की है, राइट, आपको लगेगा डेटा दिया है तो कुछ तो काम का होगा, ऐसे थोड़ी एग्जामिनर देगा, नहीं, बट एग्जामिनर दे देता है बहुत बार दिस इज अ रिडंडेंट डेटा। रिडंडेंट मतलब एक्स्ट्रा, सुपरफ्लूस। ये आप डेटा दो या ना दो, इसमें मैं कुछ भी करूं फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन का आंसर आएगा ही। क्या होगा, क्यों ऐसे होगा, सोचो। रेवेन्यू क्या होता है गाइस, प्राइस इनटू नंबर। उसने रेवेन्यू प्राइस बोला है 20% से कम किया है, ठीक है, जिसकी वजह से रेवेन्यू 28% से बढ़ गया। और वो जो पूछ रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड, ये इक्वेशन है आपका। तो इक्वेशन में देखो परसेंट परसेंट परसेंट, दिस ऑल इज द गेम ऑफ परसेंट ओनली। इसमें सिर्फ परसेंट का काम है, वेयर एज 2800 इज द एक्चुअल वैल्यू, यू डोंट नीड इट एट ऑल। क्लियर है, परसेंट का क्वेश्चन है तो पुराना वाली क्वेश्चन है, एमएफ से खत्म कर दो। क्या होगा, 20% डिक्रीज का एमएफ 4/5, 1/5 का। 28% क्या होगा गाइस, 28/100, 4 7 425 इंक्रीज है तो 25 + 7 32/25 इंटू एक्स, राइट। क्या होगा ये, 5 1 5 5 4 1 4 8 तो एक्स आएगा आपका 8/5। देखो इंक्रीज है या डिक्रीज है, श्योरली इंक्रीज है। कितने का इंक्रीज है, 5 की चीज 8 हो गई, सो देयर इज ए इंक्रीज ऑफ 3/5। कितना होता है 3/5, 60%, राइट। 3/5 इज 60%। क्या ये सबको क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट, बट बी अवेयर ऑफ सच वैल्यूज। अगर बीच में उसने वैल्यू डाल दी, उसकी सच में जरूरत है क्या, हमें नहीं है, ठीक है। सो इट्स अ स्टैंडर्ड एमएफ का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, इसके पहले वाले भी हो जाते थे बट अभी बता रहा हूं मैं जरा की लर्निंग, तो इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा, इतना कैलकुलेशन भी नहीं होगा, ठीक है। जस्ट सी व्हाट आई एम डूइंग। रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू नंबर गाइस, राइट। अगर मैंने इसका नंबर कांस्टेंट कर दिया है ना, मैंने नंबर कांस्टेंट कर दिया, सो रेवेन्यू और प्राइस कैन यू सी इट विल बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैंने नंबर छुपा दिया तो प्राइस और रेवेन्यू दोनों क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्राइस घटेगा, रेवेन्यू भी घटेगा, प्राइस बढ़ेगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा, राइट। तो ये वाले चीज हम यूज करेंगे। सो आई विल मेक वन रेवेन्यू स्केल। व्हाट इज दिस, रेवेन्यू स्केल। तो अगर मैंने नंबर कांस्टेंट रखा, प्राइस कितने से घटा रहा है वो 20%। तो अगर मैंने नंबर कांस्टेंट रखा, प्राइस अगर मैंने 20% से घटाया तो रेवेन्यू भी 20% से घटेगा गाइस, राइट। तो रेवेन्यू में यहां लिख रहा हूं -20%, राइट। तो ये कब होगा, बट व्हेन नंबर इज कांस्टेंट, ये तभी होगा अगर नंबर कांस्टेंट हो तो। व्हाट इज द रेवेन्यू गिवन, 28%। सो दिस 28% इज गिवन। So what is the jump in the revenue? Don't say 8. What is the difference in the revenue? 8 नहीं होगा, 28 minus of 20, right? 28 minus of -20, that is 48, right? So ये जो 48% का jump है guys, पहले -20 से 0 जाएगा, फिर वहां से 28। ये 48% का आपको जंप कब मिल रहा है, जब आप प्राइस 20% से कम पे बेच रहे हो। सिंपल फंडा है, कोई चीज अगर मैं 20% पे डिस्काउंट दे रहा हूं या 20% कम पे बेच रहा हूं, मींस आई एम एक्चुअली सेलिंग इट एट 80। मतलब ये 48% का रेवेन्यू मुझे तब मिला जब मैंने कितने पे बेच रहा हूं मेरा मोबाइल या वॉट एवर इट इज, 20% डिस्काउंट मतलब 80% इंटू 100 कर दो, तो परसेंट गया, 0 गया, 8 1 जा 8 6 जा 60 इंटू 10 60%, राइट। तो ये मैक्सिमम एक स्टेप ओरली हो जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। एक बार वापस से देखते हैं, आई एम कन्वर्टिंग इनटू रेशियो स्केल। नंबर कांस्टेंट किया, प्राइस 20% से घट रही है तो रेवेन्यू भी 20 से घटेगा, रेवेन्यू इज -20। व्हाट इज द रेवेन्यू गिवन, 28। 28 एंड 20 -20 डिफरेंस इज 48। ये 48 कब आएगा, जब आपका प्राइस 20% कम जा रहा है, मतलब 80 पे जा रहा है, तो 48/80 इंटू 100। इज दिस क्लियर, बिकॉज नंबर क्या होगा, रेवेन्यू अपॉन प्राइस। एक रेप्लिका क्वेश्चन देता हूं, पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ। एमएफ से भी बन जाएगा और रे स्केल से भी बन जाएगा, राइट। स्केल से क्या होगा, नंबर कांस्टेंट, अगेन आई एम सेइंग, पहले पॉज करो वीडियो गाइस, खुद ट्राई करो। ये वाला डेटा रिडंडेंट है, इसको छोड़ दो 560। ऐसे मत सोचा करो एग्जाम, मैंने फॉर्म के पैसे पूरे भरे तो मैं डेटा पूरा यूज करूंगा, राइट, ऐसे नहीं सोचना है। तो 30% डिक्रीज है तो रेवेन्यू भी -30 होगा,
whereas what is the actual revenue given, plus 19. So what is the jump of it, plus 19 minus of minus 30, तो ये ऐड हो जाएगा 49. ये 49 आपको कब मिल रहा है गाइस, जब आप प्राइस 30 से कम पे बेच रहे हो. 30 से कम पे बेच रहे हो मतलब आप एक्चुअली 70 पे बेच रहे हो. 70 इंटू 100, बिकॉज परसेंट में चाहिए, तो 7 1 जा 7 7 जा 70 इंटू 10, 70% इज द आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. एमएफ से कैसा होगा ये, रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इंटू नंबर. प्राइस इज डिक्रीज बाय 30%, 30% इज 3 by 10, 7 by 10. रेवेन्यू इज इंक्रीज बाय 19%, 19% प्राइम नंबर है वो, तो 19 by 100 ऐड हो जाएगा, इंक्रीज है तो 119 over 100 इंटू नंबर, राइट. तो 0 0 गया, 7 1 जा 7, 17 जा, तो आपका जो नंबर आया 17 by 10. कितने का इंक्रीज है गाइस, 10 की चीज 17 में बेची, इंक्रीज ऑफ 7 over 10 इंटू 100, वो भी 70% ही आएगा. क्या ये सबको क्लियर है, हाउ टू प्ले विद द एमएफ, हाउ टू प्ले विद सक्सेसिव परसेंटेज, राइट. बस मेरा फिर से सजेशन है, क्वेश्चन इजी है, इसको डिफिकल्ट मत करो बाय गोइंग इनटू एक्स और बाय द 100, राइट. वो दोनों केस में थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो दिस वाज अबाउट परसेंटेज चेंज. अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया शायद, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है. अगेन अ कैट क्वेश्चन. वो बोल रहा है माई सैलरी इन 2005 इज ₹X. फिर 6 में P% बढ़ गई, तो मेरी सैलरी पहले X थी, फिर अगले साल P% बढ़ गई, फिर अगले साल Q% घट गई, फिर अगले साल P% घट गई, फिर अगले साल Q% बढ़ गई. देन आई रीच टू द सैलरी ऑफ Y. तो उसने वही पूछा X और Y में क्या रिलेशन आएगा, X बढ़ा है Y बढ़ा है, इक्वल है, या रिलेशन नहीं बना पाओगे X और Y में, राइट. बहुत अच्छा क्लासिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, दे विल अज्यूम सम वैल्यू कि लेट्स से भाई मैं P को 10% ले लेता हूँ, Q को 20% लेता हूँ, राइट. इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो ट्राई, बट बिलीव मी ये बहुत लंबा जाएगा, गंदे गंदे कैलकुलेशन आएंगे कुछ, और पहला वैल्यू आप 100 अज्यूम कर लोगे, राइट. बट कोई जरूरत नहीं इसकी. मुझे ये बताओ कभी आपने इसमें ऑर्डर मैटर करेगा क्या, मल्टीप्लाइंग फैक्टर में ऑर्डर डजंट मैटर. 6 by 5 इंटू 11 by 10 करूं या 11 by 10 इंटू 6 by 5 करूं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, राइट. मल्टीप्लाइंग फैक्टर में पहले आप मल्टीप्लाई करो, बाद में मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं फर्क पड़ता. सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी प्लस a इंटू बी बाय 100, राइट. तो यहां पे देखो P और ये वाला P, ये PP पे अगर मैंने वैल्यू ये सक्सेसिव लगाया तो क्या होगा गाइज, प्लस P माइनस P प्लस इंटू माइनस माइनस P² बाय 100, तो ये तो कट जाएगा. सो इन दोनों से रिलेशन आएगा माइनस P² बाय 100. ये Q पे लगाओ विद द सेम लॉजिक, प्लस Q माइनस Q कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस Q² बाय 100. अब ये P और Q का वैल्यू कुछ भी हो, ये तो ओवरऑल चीज नेगेटिव ही आएगी, माइनस समथिंग माइनस, ये ऐड कर होगा मैं बिकॉज फॉर्मूला लगा है, ये तो नेगेटिव होगा ना, -2 -3 -5 ही होता है, ये जो भी आएगा ये नेगेटिव ही आएगा. तो अगर ये नेगेटिव है, ये x है, x में से कुछ घटा दिया फिर y आ रहा है, तो क्या आपका इंक्रीज रहेगा, व्हाट विल बी मोर, प्लीज टेल मी. मतलब बिकॉज ये तो फाइनल जो भी आउटकम है आपका नेगेटिव ही है, राइट. सो अगर मैं x कुछ रखता हूं, लेट्स से 100 में से कुछ माइनस होगा, फिर आपका y आएगा. सो इट इज नॉट गेटिंग एडेड. सो व्हाट इज मोर, योर x इज मोर फॉर द एनी डैम वैल्यू ऑफ x इज मोर देन y for any time value of P and Q. Is this clear? लॉजिक सिंपल है, बिकॉज इन दोनों पे लगाऊंगा P² Q², तो ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, राइट. सो जो भी मेरी सैलरी पहले होगी उसकी कम होकर अगली सैलरी होगी, तो Y की सैलरी तो पक्का कम, X ज्यादा है, तो दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन. I hope this is clear, right? So this is a very conceptually tougher question, but if you know the concept beforehand, बहुत easy question था. So we have done with what? We have done today successive percent change देखा हमने, concept of multiplying factor देखा. एक बहुत important है how to connect percentage and actual values. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं बच्चों को ज्यादा समझ में आता है कि परसेंटेज दिया कनेक्ट कैसे करें, राइट. वो 100 लेके कर लेते कि 20% अगर 4 है तो 100% कितना. वो यूनिटरी मेथड इज ओके, बट समटाइम्स वो यूनिटरी मेथड इतना काम में नहीं आता है, राइट. अटक जाओगे. तो विल कन्वर्ट इट इनटू द रेशो. रेशो से यूज करो, बहुत ईजी होगा, राइट. कैसे,
या ध्यान से देखो, if price of an apple is increased by 25%, I am able to purchase 4 apples less in ₹80। ये ₹80 आपको क्या दर्शाता है? ठीक है, पहली बात तो इसमें रिलेशन क्या है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू नंबर, राइट, यही है। अब ये ₹80, आप ₹80 से आपको ये समझ में आना चाहिए दैट माय एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। मेरे पास पैसे पहले भी 80 रुपए थे, आज भी 80 रुपए, इसीलिए तो मैं एप्पल कम ले रहा हूं, अदरवाइज एप्पल क्यों कम लिए होते, पैसे नहीं बढ़ाने होते तो, राइट। तो मेरा एक्सपेंडिचर मैंने कांस्टेंट रखा है। एक वेरी रॉ एग्जांपल आपने सुना होगा कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, पहले भी 100 का भरा था, आज भी 100 का ही भरा था, राइट। तो वो सेम लॉजिक से एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, या कहीं भी डायरेक्टली नहीं लिखा है कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, आपको यहां से समझ में आना चाहिए। वो पहले भी 80 रुपए लेता था, आज भी 80, इसका मतलब एक्सपेंडिचर गाइस कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो एमएफ कितना आता है कांस्टेंट का, 1। प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%, दैट इज 5/4 इंटू n, तो मेरा नंबर का जो आएगा 4/5। अब यहां पे ध्यान से देखना, मैं यहां पे यूज कर रहा हूं भी रेशो, तो यहां पे मैं कुछ k लगा देता हूं। व्हाट इज k? वेयर k इज एनी रेशो कांस्टेंट, k इज रेशो कांस्टेंट। कैसे यूज करेंगे, मैंने तब भी बताया था, हमेशा रेशो को नीचे से पढ़ोगे, नीचे वाला होता है ओरिजिनल, ऊपर वाला होता है न्यू, राइट। अब उसने क्या दिया, ही परचेसेस 4 एप्पल लेस, एप्पल मतलब ये नंबर है, लेस कभी भी याद रखना, लेस देन, मोर देन, इंक्रीज, डिक्रीज, ये सारे कीवर्ड एक ही चीज बताते हैं गाइस, डिफरेंस, राइट। क्या होता है ये डिफरेंस, कहीं पे भी ऐसा आ गया मोर देन, लेस देन, इंक्रीज, डिक्रीज, इसका मतलब होता है डिफरेंस, पहले की चीज अभी की चीज का डिफरेंस। तो हमारा रेशो में डिफरेंस कितना है, 5 और 4 1 के, एक्चुअली में नंबर का डिफरेंस कितना है, 4। सो फ्रॉम हियर आई विल गेट k एज 4। जैसे ही मुझे पता चल गया k 4 है, इसका मतलब वो पहले कितना खरीदता था, इसका मतलब पहले वो 5k खरीदता था, 5 4s are 20। सो पहले का आंसर, व्हाट इज द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ एप्पल ही यूज्ड टू परचेज, 20। नेक्स्ट न्यू 4k, 4k मतलब 16, सो व्हाट इज द न्यू एप्पल, 16। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस, प्राइस मतलब टोटल कितना पैसा था उसके पास, 80 रुपीज, राइट। 80 रुपीज में उसने कितने ओरिजिनल प्राइस क्या थी, ओरिजिनल एप्पल खरीदे थे 20, तो 80/20, एक एप्पल तब होगा 4 रुपए का, ठीक है। न्यू प्राइस ऑफ द एप्पल 80 रुपए में, न्यू प्राइस के हिसाब से उसने 16 एप्पल खरीदे, तो एक होगा 5 रुपए का, राइट। तो इन चारों क्वेश्चन में से वो कुछ भी पूछ सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने कैसे लास्ट स्टेप में कनेक्ट किया ये क्लियर है। जो भी रेशो है k लगा दो और नीचे से ऊपर पढ़ के बस उसने जो भी दिया है देखो, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन करेंगे, उससे क्लैरिटी आ जाएगी। लेट्स टेक अ न्यू क्वेश्चन, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हमने किया, सो आई होप सबको फट से आना चाहिए। ₹60 क्या इंडिकेट करता है गाइज, रेशो, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू नंबर, तो 1 इज इक्वल टू 25% डिक्रीज। आप भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, 3/4 इंटू n, नंबर आ जाएगा आपका 4k/3k, राइट। नाउ व्हाट इज द नंबर, 4 मैंगोज मोर, व्हाट इज द मोर इंडिकेट्स, तभी बताया था मोर का मतलब होता है डिफरेंस। तो हमारा डिफरेंस कितना है, 3k 4k 1k, विच इज इक्वल टू 4। व्हाट इज ही आस्किंग, ओरिजिनल प्राइस, सो आई शुड लुक एट द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल कहां पे होता है, नीचे, तो 3 4s are 12, 12 ऑरेंजेस पहले खरीदता था वो मैंगोज, तो 60 रुपए में 12, तो गाइज एक कितने का हुआ, 60 रुपए में 12, तो एक हो गया 5 रुपए का, डी ऑप्शन। क्लियर है, हाउ टू कनेक्ट द नंबर विद द परसेंटेज इज लिटरली अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, ये बहुत जगह यूज होगा आपको, ठीक है। लेट्स टेक 1 or 2 क्वेश्चन मोर। ये क्वेश्चन देखो, when a price of onion is increased by 53%, Jethala reduced his consumption per month such that expenditure was only now 19%, और ये कुछ एक एक्चुअल वैल्यू दी है, ठीक है। आते पहले परसेंट को देख लेते हैं, फिर से वही एक्सपेंडिचर, प्राइस, कंजम्पशन, प्राइस है, कंजम्पशन है, एक्सपेंडिचर है, राइट। सो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन।
प्राइस इज इंक्रीज बाय 53%, 53 प्राइम नंबर है तो इसमें कटेगा नहीं, डायरेक्ट एमएफ लगा दो, इंक्रीज है तो प्राइस हो जाएगा गाइज 153/100। कंजम्पशन मुझे पता नहीं है, एक्सपेंडिचर बोला है 19% इंक्रीज, सो दैट इज 119/100। ठीक है, तो 100 कट गया। 119 153 किसके टेबल में आता है? 17 के टेबल में आता है। ओके, 17 7 जा 17 9 जा, तो कंजम्पशन यू विल गेट इट एज 7/9। अभी मैं के लगा रहा हूं, 7 के 9 के, सो ये ओरिजिनल कंजम्पशन, ये न्यू कंजम्पशन। क्या दिया कंजम्पशन के बारे में? इफ जेठालाल कंज्यूम 38.7 kg ओनियन पर मंथ अर्लियर, राइट, इस बार डिफरेंस नहीं दिया, पहले का कंजम्पशन मतलब ओरिजिनल कंजम्पशन। हमारा ओरिजिनल कंजम्पशन कितना था? 9K। दैट मींस 9K शुड बी इक्वेटेड विथ 38.7, के आ जाएगा आपका 9 4 जा 36 बचा 2 3 जा 2.3। व्हाट इज ही आस्किंग? व्हाट इज द रिडक्शन इन द कंजम्पशन? इनफैक्ट इस बार ये डिफरेंस पूछ रहा है। कितना डिफरेंस होगा गाइस? 9K 7K, डिफरेंस इज ऑफ 2K, दो से रिड्यूस हुआ है ना, तो आंसर इज 2K, दैट इज 2 × 4.3 8.6, फर्स्ट ऑप्शन। क्या ये क्लियर है? अ वेरी टेढ़ा क्वेश्चन आई शुड से, बट अगर आप अच्छे से जाओगे तो श्योरली हो जाएगा, इट विल नॉट टेक मच टाइम। लेट्स टेक वन मोर, अगेन सेम गाइस, जेठालाल। पॉज द वीडियो गाइज एंड प्लीज पहले आप खुद कोशिश करो, फिर से वही है, फटाफट करते हैं अभी। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू नंबर, 32%, 32/100, 4 से कट जाएगा, 4 8 जा 425 जा, इंक्रीज है तो प्राइस इज 33/25 इंटू कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 10%, दैट इज 11/10, राइट। आई होप अभी समझ में आ जा रहा है। 10% 1/10 क्विकली आना चाहिए। 5 5 जा 5 2 जा 11 1 जा 11 3 जा, ये 5 इधर जाएगा, 3 नीचे आएगा, कंजम्पशन आएगा 5/6 के लगा दो, राइट। ये 3 नीचे आ जाएगा, 5 इधर जाएगा। अब उसने क्या बोला है? इफ ही कंज्यूम्स 150 kg ऑफ व्हीट आफ्टर द प्राइस हैज इंक्रीज, तो क्या है 150? प्राइस इंक्रीज होने के बाद, ये ओरिजिनल है, ये न्यू है, सो दैट मीन्स ये 5K बराबर है 150 के, तो आपका के आ जाएगा गाइस 30, राइट। 5K इक्वल टू 150, के आ जाएगा 30। व्हाट इज ही आस्किंग? इनिशियली कितना कंज्यूम करता था? 6K, सो 6 × 30 दैट इज 180 इज द आंसर, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर हाउ टू कनेक्ट परसेंटेज एंड एक्चुअल वैल्यू। एक क्वेश्चन में होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं, पक्के से ट्राई करना, आंसर कमेंट बॉक्स में देना, अगर नहीं आए तो आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो दिस वाज इन दिस क्लास, तो इन दिस सेशन व्हाट वी डिड, इतना हमने कर लिया है। परसेंटेज ये पहले किया था, आज हमने सक्सेसिव किया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर किया, एंड हाउ टू कनेक्ट परसेंटेज एंड एक्चुअल वैल्यूज। ये 2 चीजें बची है, ये एक नेक्स्ट सेशन में विल कंप्लीट इट, ठीक है। आई होप यू लाइक द सेशन गाइस, थैंक यू।